Hello students, good morning. So today we are going to start your chapter 12 of General English class 8th. Chapter name Know More About. नो मतलब होता है जानना. अब और चार चीजें जाननी है. अबाउट क्या वो आगे डॉट डॉट करके लिखा है. इसका मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है आगे देखेंगे. तो किसी चीज के बारे में और ज्यादा जानना. अब यहाँ पर क्या है, इट वॉज मिडल ऑफ जून. आप बुक ओपन करके सामने रखिए, मैं पढ़ती जाऊँगी, आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप उसको समझ पाओगे. सो आपका क्या था, जून का समय था, मिडल ऑफ जून, एंड इट हैड नॉट रेन फॉर सेवरल डेज. और यहाँ पर कई सप्ताहों से बारिश नहीं हुई. द ग्रास वॉज ब्राउन. तो क्या था, बारिश नहीं होती है तो घास बिल्कुल ब्राउन हो गई थी और पत्तियाँ कवर्ड विद डस्ट, और पत्तियों पर धूल छा गई थी. और सम पीपल इन द ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड टर्बन. और यहाँ का दिया है डिस्क्रिप्शन कि वहाँ कुछ लोग कैसे थे कि ट्रेडिशनल ड्रेस, यानी कि जो उनकी ट्रेडिशनल जो उनकी ड्रेसेस होती है किसी समाज की, किसी अलग अलग अपना अपना ड्रेसेस होती हैं, उस तरह की ड्रेसेस पहनी हुई थी. एंड टर्बन ऑन देयर हेड्स वर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग. जैसे टर्बन होता होता है सौफा, पगड़ी जो सिर पर बांधते हैं, तो उनके सिर पर पगड़ी थी और वो खड़े होकर बातें कर रहे थे. A young boy said to let her down the main road of the village. एक यंग लड़का है सत्तू, वो रोड पर, बाजार के मेन रोड पर था. स्केटिंग द स्ट्रीट हैंड्स एंड विलेजेस. हाँ, विलेजर्स, वहाँ पर बहुत से लोग, गांव के लोग भी थे, मुर्गियाँ वगैरह थी वहाँ पर, सब लोग खड़े थे. जस्ट देन अ विजिटर केम देयर. और वहीं पर उसी समय एक विजिटर आया. विजिटर माना होता है कोई देखने वाला, दर्शक, जो मतलब कहीं से जाते हैं, अपन कहीं देखने के लिए जाते हैं किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं विजिटर. जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम उसको, जैसे अपन आगरा जाएं या कहीं अपन घूमने जाएं फॉर एग्जाम्पल, तो उसको बोलते हैं विजिट करना जा रहे हैं हम, उसको बोलते हैं विजिटर. वहाँ एक देखने वाला आया, तो विजिटर ने आके उससे अपना इंट्रोडक्शन दिया. उसने पूछा पहले कि विल यू प्लीज़ हेल्प मी. तो उसने पूछा कि आप मेरी मदद करेंगे. तो यहाँ दो लोगों का कन्वर्सेशन चलेगा, विजिटर का और सत्तू का. तो सत्तू जो लड़का है, वो यंग बॉय है, वो बोलता है वाई नॉट, बट व्हाट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वांट. उसने कहा आप किस प्रकार की हेल्प चाहते हैं, आपको क्या मदद चाहिए. तो जो विजिटर है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना गांव का नाम और अपना नाम बताओगे. तो यहाँ वो सत्तू बोलता है मेरे गांव का नाम कथली है एंड मेरा नाम सत्तू है. वो अपने बारे में बता देता है. अब जो विजिटर है वो बोलता है मुझे आपके सोसाइटी के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, एंड इट्स आर्ट, इसके आर्ट के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, इसके फूड एंड फेस्टिवल के बारे में जानना है. अब आगे आपका क्या था, नो मोर अबाउट का मतलब उसे उसके जो जहाँ पर वो गया था उनकी समाज, जीवन रहने का तरीका, उनके कल्चर, खाना पीना, यानी कि उनकी पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में, एवरीथिंग उनके बारे में वो जानना चाहता था. सत्तू बताते हैं आई बिलोंग टू द भील ट्राइब. भील एक जाति होती है, समाज होता है. तो उन्होंने कहा मैं भील समाज से बिलोंग करता हूँ. एंड मेरे जो अंकल जी हैं गुरु जी इन अवर विलेज स्कूल. और जो मेरे अंकल हैं वो यहाँ का गांव के स्कूल में क्या हैं, गुरु जी. एंड ही कैन टेल यू मोर अबाउट लाइफ स्टाइल, आर्ट, फेस्टिवल. तो वो कहते हैं और वो ही आपको, मतलब वो आपको अच्छे से हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे कल्चर, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में बता सकते हैं. तो जो विजिटर है वो कहता है ठीक है, तो मुझे उनसे मिलने में बहुत खुशी होगी. लेट्स गो, आओ चलते हैं. और सत्तू उनको अपने कहाँ, अपने अंकल जी के पास ले जाता है. अंकल जी उनके कौन है, वो अभी बताया ना, स्कूल के गुरु जी. सत्तू बोलता मीट माई अंकल श्री जाम सिंह. वो से अपने अंकल से मिलवा, जो यंग बॉय है वो अपने अंकल से उसे मिलवाता है. विजिटर को बोलता है ये मेरे अंकल हैं जाम सिंह. जाम सिंह बोलते हैं हेलो सर. अब वो जो विजिटर है बोलता है हेलो जाम सिंह, वो उसको भी हेलो बोलते हैं, आपस में उनकी हेलो हाय हो जाती है. सत्तू काकू ही वांट्स टू नो अबाउट अवर सोसाइटी. अब वो बोलते हैं जो दूसरे काका जी थे, यानी कि अंकल थे, तो बोलते हैं काकू ये आप हमारे समाज के बारे में, हमारे लाइफ स्टाइल के बारे में, हमारे फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं. जाम सिंह बताते हैं, वो स्टार्ट करते हैं बताना वी बिलोंग टू भील ट्राइब. तो सबको बता चुका था. फिर आगे और चीज़ बताते हैं, वो कहते हैं कि हम भील समाज से बिलोंग करते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट द बर्ड भील इज डिराइव्ड फ्रॉम द हेरिजन बर्ड फ्रॉम हो तमिल एंड कन्नड़ भील. उन्होंने कहा है जो हमारी भील जाति है, ये इसका जो कितना ट्राइब लिया गया है, कितना लिया गया है रेविजन बर्ड फॉर गो. रेविजन बर्ड का इसका मतलब ये है तमिल एंड कन्नड़ भील. इसका मतलब क्या होता है, विच इज अवर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारा एक हथियार है ना, बड़ा.
ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो बताते हैं वो मध्य प्रदेश के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, तो मध्य प्रदेश के अलावा हमारी जाति गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। बट द मैक्सिमम व्हील पॉपुलेशन इज इन एमपी, लेकिन ज़्यादातर जो जनसंख्या है व्हील की वो एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में है। मेनली डिस्ट्रिक्ट अब कौन कौन से जिलों में है? धार, झाबुआ, खरगोन, बारवानी, बताते हैं। आपको पता होगा इसी साइड व्हील जाति ज़्यादा पाई जाती है। अब जो जामसिंग है और जो विजिटर है, दोनों विलेज में यानी कि गांव में जाते हैं, मतलब वो उसको घुमा रहा है, गांव के बारे में बता रहा है और वो एक घर के सामने रुक जाते हैं। विजिटर बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउसेस। अब मतलब कि कुछ जान नहीं आया था तो पूछता है कितना सुंदर घर है, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो वहाँ पेंटिंग वेंटिंग बनी हुई है उसके घर के ऊपर ऐसे, तो पूछते हैं कितना अच्छा घर है, मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। अब जामसिंग बताते हैं कि हम लोग ऐसे घर क्यों बनाते हैं। तो वो कहते हैं वी लव फॉरेस्ट एंड देयरफॉर सेटल नियर फॉरेस्ट। वो कहते हैं जो ये जाति होती है व्हील जाति, ये लोग फॉरेस्ट को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर फॉरेस्ट के बगल में यानी कि जंगलों के आसपास ही रहते हैं। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और उन्होंने कहा हम बहुत कई प्रकार के यानी कि जो जंगलों से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। वुड एंड बम्बू इन बिल्ड अवर हाउस, और लकड़ी और बम्बू से हम अपने घर बनाते हैं। अवर हाउस मेनली मेड ऑफ वुड, और हमारे घर मुख्य रूप से लकड़ी से बने होते हैं। और टाइल्ड रूफ, टाइल्ड बना होता है, ये मिट्टी के खपरा होते हैं, जो खपरेल घर उनके बने होते हैं। द बम्बू वॉल्स एंड प्लास्टर विद मड एंड काउ डंग। क्या होता है, जो बम्बू की जो दीवारें होती हैं उनको प्लास्टर कैसे करते हैं, जो अपने सीमेंट का प्लास्टर होता है तो वो प्लास्टर कैसे करते हैं, बम्बू से, और मड माने वो मिट्टी से, और काउ डंग यानी कि गोबर से उसको मिट्टी से उसको लीपते हैं, उसको कवर करते हैं। द बॉल्स आर डेकोरेटेड विद पिथौरा पेंटिंग, और दीवारें होती हैं उनको हम लोग सजाते हैं। पिथौरा यहाँ पेंटिंग का नाम दिया, जो पेंटिंग दीवार पर दिख रही हैं उनको बोला है। हु आर गुड एट वुड कार्विंग, कार्व्ड एंड प्लेटर्स एंड डोर ऑफ देयर हाउस। और कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वुड कार्विंग मतलब लकड़ी को बनाने में, घर पर बनाने में, तो अपने घर को डिजाइन करते हैं, उनके पिलर्स बनाते हैं, उनके दरवाजे भी उनसे बनाते हैं। देयर इज ऑलवेज अ कैटल सेट, और उन्होंने कहा हमारे घर के आसपास एक जानवरों के लिए रहने के लिए भी एक कुछ ना कुछ जरूर बनाते हैं, जैसे घर बना दिया, झोपड़ा बना दिया, तो वो भी यहाँ पर होता है। सम पीपल कंस्ट्रक्ट पक्का एंड सेमी पक्का हाउस ऑल्सो, और कुछ लोग पक्का घर भी बनाते हैं, पक्का मतलब वैसे सीमेंट वगैरह का, और कुछ आधा पक्का आधा कच्चा भी बनाते हैं। अब जो विजिटर है वो पूछता है विल यू प्लीज टेल मी विच अदर ट्राइबल पीपल बिलोंग इन मध्य प्रदेश। अब वो कहते हैं और किस प्रकार की आपकी जो ट्राइबल जाति है, किस प्रकार के और ट्राइबल आपके में, कुछ जातियाँ आपके में आती हैं मध्य प्रदेश में। जामसिंग बताते हैं अदर ट्राइब्स विच लिव इन मध्य प्रदेश आर गॉन्ड्स, कॉर्कस, वाइगर्स एंड वागिरास। वो ये जातियाँ भी हम उनके उसमें ही आती हैं, व्हील समाज में बताते हैं। तो विजिटर पूछते हैं मैंने आपके गोदनी के बारे में, वंदानियन चिन्ह के बारे में सुना है, ये क्या है। तो जामसिंग उन्हें बताते हैं कि एक फॉर्म से एक प्रकार है कोकरस एंड गॉन्ड्स। क्या है ये? कोकरस डेकोरेट देयर डोर्स बाय गोदानी एंड देयर वॉल्स बाय गोदानियन चिन्ह। जो कोकरस जाति होती है, इनकी जो इसमें समाज है, वो क्या करते हैं, वो अपने दरवाजों को गोदानियन को से और उनकी दीवारों को गोदानियन चिन्ह से कलरफुल बॉल पेंटिंग ये गॉन्ड्स बनाते हैं, ये वो बताते हैं। ठीक है। अब विजिटर पूछता नाउअडेज दीज आर फेमस आर गेटिंग रिकॉग्निशन एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। उन्होंने कहा है आपका ये फॉर्म मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जाना जाता है। आई थिंक पेमा फतेह एंड राम सिंह यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिलोंग टू सोसाइटी। उन्होंने दो नाम बताते हैं ये कि पेमा फतेह एंड राम सिंह ये भी आपकी सोसाइटी से, समाज से बिलोंग करते हैं। जामसिंह बताते हैं पेमा फतेह जब भील आर्टिस्ट बट राम सिंह गोंडा आर्टिस्ट। वो कहते हैं जो हमारे जो आप दो नाम बताए हैं, पेमा फतेह भील आर्टिस्ट है, लेकिन जो राम सिंह और बेटी हैं वो एक गोंड आर्टिस्ट है, यानी कि है उन्हीं का, लेकिन वो अलग अलग उसका है। विजिटर कहते हैं कहीं मैगजीन में मैंने ये वर्ड पढ़ा था गालता, ये क्या होता है, यानी कि वो कुछ ना अपने एक्साइटमेंट को, अपनी जानकारी वो इतना कौन सा क्वेश्चन पूछे चले जा रहे हैं। तो जामसिंह बताते हैं इट इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कार्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। उन्होंने बताया ये याददाश्त के रूप में एक पिलर बना देते हैं
जो कि स्टोन का होता है और इस पे ऑयल का पेंट होता है। इट इज क्रिएटेड बाय द व्हील्स इन द मेमोरी ऑफ फैमिली मेंबर हु हैज मेड विद अननेचुरल डेथ। उन्होंने कहा ये बनाया जाता है, ये खड़ा करा जाता है किसके, व्हील समाज में, जो अपनी किसी फैमिली मेंबर की जब अननेचुरल एक डेथ हो जाती है तो उसके लिए उनके घर वाले बनाते हैं। आगे पूछते हैं अबाउट योर ड्रेसेस, अब ड्रेसेस के बारे में बताइए। ओ यस, अब बताते हैं हमारे यहाँ जो मैन है यानी कि आदमी हैं वो धोती पहनते हैं, बंडी पहनते हैं, कलरफुल टर्बन भी पहनते हैं। और फीमेल्स जो हैं वो कलरफुल घाघरा, पोलका और कंचली पहनती हैं। ये अपना ड्रेसेस वो बताते हैं। विजिटर पूछता है आई हैव हर्ड दैट योर पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। वो कहता है मैंने सुना है आप लोग ज्वेलरी यानी कि जो आभूषणों के बहुत शौकीन होते हो। जाम सिंह कहते हैं हाँ। अब बताते हैं क्या क्या पहनते हैं। वो कहते हैं बोथ मैन एंड वीमेन वर इयररिंग्स। जो आदमी और दोनों हम लोग कान में इयररिंग्स पहनते हैं, फिंगर रिंग्स, उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं। और दूसरे जो हमारे ऑर्नामेंट्स जो आभूषण हैं वो हैं हंसाली, हार, झुमका, नोज पिन एक्सेट्रा। इस टाइप में अपने गहनों के बारे में बताते हैं। अब उन्होंने पूछा टैटूज के बारे में कि आपके समाज में टैटूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, ये कस्टमर अमंग्स वी कॉल इट गोदना। हम इसको क्या कहते हैं, गोदना। आप टैटूज बोलते हैं लेकिन कहते हैं वो गुदवा लिया हाथ पे उस टाइप में, तो वो यहाँ पर है। वो कहते हैं प्लीज आई विल प्लीज टू नो अबाउट मोर योर अफेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अब मैं आपके फेस्टिवल्स के और आपके काम के बारे में, मेलों के, फेयर्स मीन्स मेला, मेलों के बारे में जानना चाहूँगा। जाम सिंह बताते हैं कि हम दिवसा, दिवाली, नवया ये सब फेस्टिवल्स मनाते हैं। जिसमें क्या होता है, ये जो फेस्टिवल है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, किस दिन लोग क्या करते हैं अपने जो कॉर्न, जो अनाज, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कि जो कृषि से जो भी सामान पैदा होता है उसको वो वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी उसको वो गॉड को चढ़ाते हैं। विजिटर पूछते हैं मैंने आपके भागीरा हाट के बारे में बहुत सुना है, ये क्या है। अब जाम सिंह उनके बारे में भी बताते हैं कि जो भागीरा हाट है वो क्या है। वो बताते हैं अब वीकली मार्केट, एक मतलब साप्ताहिक बाजार लगता है बिफोर होली, यानी कि एक सप्ताह पहले होली के लगभग ये मार्केट लगता है। और इट इज सेलिब्रेटेड भागीरा, इसको भागीरा के रूप में मनाया जाता है। क्या करते हैं इसमें ये लोग, डांस करते हैं, गुलाल लगाते हैं दूसरे के चेहरे पर, रिलेटिव्स और फ्रेंड, अपने रिश्तेदारों के और दोस्तों के, और स्वीट्स और उनको स्नैक्स खिलाते हैं, आइसक्रीम कैंडीज खिलाते हैं और बच्चे एंजॉय करते हैं। क्या उस टाइम मेले में झूले भी लगे रहते हैं, तो बच्चे राइड ऑन द स्विंग, झूलों पर एंजॉय करते हैं। अब आगे पूछते हैं तेजन वाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पंदनी म्यूजिक, विच डांस फॉर्म आर पीपल अमंग व्हील्स। अब वो डांस के बारे में पूछते हैं। जो इनकी तेजन वाई है वो फेमस हैं ट्राइबल सिंगर के रूप में, तो किस तरह का डांस या किस तरह का म्यूजिक आप पसंद करते हैं। जाम सिंह बताते हैं सोलो इज अ फेमस डांस ऑफ व्हील्स। सोलो जो होता है वो उन्होंने बताया व्हील्स का फेमस डांस होता है। अदर डांस फॉर्म, और बहुत सारे डांस भी हैं इसमें, जैसे कि पॉपुलर व्हील्स में हार, लहरी, पाली, धनपदी, गोंडा और डांग सोलो एंड चारावेदी, ये अलग अलग डांसों के नाम बताए उन्होंने, ये भील जाति में होते हैं। अब जो विजिटर है वो फिर आगे पूछते हैं रानी दुर्गावती was a famous ruler of the Gond dynasty. The palace and different folk was ready to the rules of dynasty, throw some light on their administrative ability, bravery and maturity. तो एक रानी दुर्गावती के बारे में बताते हैं जो कि उन गौंड डायनेस्टी की रानी थी, उनके महल के बारे में ये सब वो पूछते हैं। तो जाम सिंह बताते हैं यस, द ट्राइबल ऑफ एमपी are known not only for their glorious culture, heritage and their colorful lifestyle but also for their administrative system within their societies. हाँ, वो बताते हैं जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, वो ना केवल अपने ग्लोरियस कल्चर और अपनी विरासत के लिए जाना जाता है, अपने कलरफुल लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन बल्कि उसको उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए भी जाना जाता है जो कि उनके समाज में रहता है। नाउ आई हैव टू गो बिकॉज माई नेफ्यू, अच्छा मैं अब जाना चाहता हूँ क्योंकि हु हैड गॉन टू एग्जिबिट हिज पेंटिंग इन यूके। जो जाम सिंह है बताते हैं मेरा जो भतीजा है वो यूके में अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट करने गया था, दिखाने के लिए गया था, एग्जीबिशन लगाने के लिए गया था, वो आने वाला है। तो विजिटर बोलता है थैंक यू जाम सिंह, वो बोलते हैं यू आर वेलकम सर। यानी कि इस तरह की उनकी सारी बातचीत होती है, वो भील जाति के बारे में, भील समाज के बारे में सारी जानकारी ये लेते हैं। सो रीड इट, रिपीट इट, थैंक यू।